स्टार्ट करते हैं हम स्पर्श रेखाएं तथा अविलंब। ठीक है, ये हमारा प्रश्नावली है 6.3। 6.3 के फार्मूले जो हैं वो है जैसे कि पहला कर रहा है कि माना स्पर्श रेखा की ढाल बोले या प्रवणता बोले, उसे हमने m1 मान लिया। ठीक है, तो dy/dx बराबर tan थीटा, और tan थीटा को हम m1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, या m लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा है हमारा अविलंब की प्रवणता या ढाल, तो इसको हमने m2 मान लिया। तो लंबवत रेखा की शर्त क्या होती है, m1 × m2 बराबर -1। ठीक है, और m1 को हम क्या लिख सकते हैं, dy/dx। तो यहाँ से m2 का मान क्या मिल जाएगा, -1/dy/dx। एक बिंदु की रेखा का प्रवणता का समीकरण। ठीक है, अगर एक बिंदु दिया हो तब रेखा की प्रवणता क्या हो जाएगी, तब देखो स्पर्श रेखा का जो समीकरण होता है y-y1 बराबर m1x - x1। ठीक है, और m1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, dy/dx। अगर ये अविलंब का समीकरण बोले तो y-y1 बराबर m2x - 2, और y बराबर क्या हो जाएगा, अगर m2 की जगह रखेंगे क्या, -1/dy/dx, ये भी तो रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फार्मूला हमारा क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो dy/dx बराबर क्या होता है m1, और अविलंब की प्रवणता क्या होती है -1/dy/dx, इसको हम m2 मान ले रहे हैं। ठीक है, या हम क्या कहेंगे कि m2 बराबर हो जाएगा हमारा क्या, -1/dy/dx। ठीक है, अच्छा, अब देखो दो रेखाएं समांतर कब होंगी, जब m1 बराबर m2 होगा। अगर मान लो जो थीटा है x के साथ बना रहा कोण, ठीक है, x के साथ बना रहा कोण, अगर मान लो x की प्रवणता हम पूछते हैं तो दोनों समांतर हो जाएंगी, और जब समांतर हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और जब tan थीटा 0 होता है तो कितना होता है, टोटल ही 0 हो जाता है। और y की प्रवणता पूछ दिया तो y का क्या होता है, tan थीटा। तो ये देखो, ये जब y का पूछेगा y की प्रवणता, तो y की प्रवणता क्या होती है, tan थीटा। अब देखो ये 90 अंश का कोण बनाता है। देखो ये y है और x के साथ हमको देखना है, और इसमें अगर देखते हैं तो x का मान लो ये x है, इसी x के साथ देखना था हमको, तो क्या हो जाता है, 0 अंश का कोण बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या बना है, 90 अंश का, तो tan 90 अंश, तो ये क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो आता है स्पर्श रेखा x के समांतर है, तब जब स्पर्श रेखा जो होगी वो क्या होगी, x के समांतर जाएगी, तो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी वो x की प्रवणता के बराबर हो जाता है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता को हम जानते हैं क्या कहते हैं, dy/dx। आगे क्वेश्चन आगे हम फार्मूला लिखवाए हैं जो, और x की प्रवणता भी जस्ट निकाले हैं, x की प्रवणता क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, दूसरा है स्पर्श रेखा y के समांतर हो, तो स्पर्श रेखा अगर की प्रवणता तब क्या हो जाती है, y की प्रवणता के बराबर हो जाती है। और y की प्रवणता भी जस्ट निकाले हैं, कितना निकाले हैं, 1/।